प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में वृक्षारोपण अभियान सफल हुआ है, जहां इंदौर ने 24 घंटे में 12 लाख पौधे लगाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंदौर ने इस बड़े लक्ष्य को किस तरह हासिल किया, यह जानने के लिए एमपी न्यूज की संवाददाता ने एमआईसी मेंबर राजेंद्र राठौर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जहां राठौर ने अभियान की सफलता का राज बताते हुए शहर वासियों का आभार जताया है। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं शैली चौहान। एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत इंदौर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 12 लाख पौधों को 24 घंटों में, मात्र 24 घंटों में लगाकर। तो इसके पीछे पूरी क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या क्या मैनेजमेंट हुआ है, इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान इंदौर नगर निगम के एमआईसी मेंबर राजेंद्र राठौर। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। और एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को और इस शहर की शानदार जनता को धन्यवाद भी और उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने 12,73,000 पेड़ लगाने में जो इस शहर का विश्व में नाम किया है, इसके लिए सारी जनता को, सारे कर्मचारी को, नगर निगम के अधिकारी को और ख़ासकर इसके शिल्पकार जो हैं माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और इसके संयोजक थे महापौर पुष्यमित्र भार्गव। और उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया था, 6 तारीख को उन्होंने एक घोषणा की थी कि इस शहर के तापमान को आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शहर जल रहा है, कितना तापमान बढ़ रहा है, 45-47 डिग्री जो है इंदौर का तापमान पहुंचा था, उसी को लेके चिंता जाहिर की थी शहर के मंत्री ने कैलाश विजयवर्गीय जी ने। और उन्होंने 51 लाख पेड़ लगाने की घोषणा की थी। प्रदेश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो बीड़ा संकल्प जो दिलाया है, उसी को लेके 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प जो कैलाश जी ने और हम लोगों ने, महापौर जी ने, हम लोगों ने जब जो लिया और इसके लिए योजना बनाकर जो है उन्होंने कर तो दिया कि 51 लाख पेड़ लगाएंगे, कैलाश जी ने घोषणा करी थी, पर बड़ा लक्ष्य था। और ऐसा लगता था कि शहर के नागरिक भी, शहर के लोग भी, नेता हमारे जो जनप्रतिनिधि भी और ये कह रहे थे कि 51 लाख पौधे आखिर लगेंगे कैसे, इस शहर के अंदर जगह तो है नहीं। हमको भी लगा था कि हम कैसे शहर में लगा पाएंगे। तभी हमने उद्यान विभाग के अधिकारियों की, उनके वहाँ के जो है दरोगाओं की, उद्यान विभाग के प्रभारियों की, उनकी जो है मीटिंग ली और उसमें ये निर्णय लिया कि भाई माननीय मंत्री जी ने, नगरीय प्रशासन मंत्री ने जो घोषणा की है, उसके लिए हमको शहर के अंदर जनता, शहर के लिए हमको जगह ढूंढना है। कम से कम जब 51 लाख पौधों का लक्ष्य ज़िले के अंदर लिया है कैलाश जी ने, तो 21 लाख पौधे हमको नगर निगम पे भी जो है लगाना चाहिए। अब नगर निगम लगाने के लिए, क्योंकि पिछले बार हमने 1.25 लाख पौधे एक दिन में लगाए थे, वो एक बड़ा रिकॉर्ड था, पर 51 लाख में से 21 लाख पौधे नगर निगम को लगाना है, ये उससे कई गुना बड़ा वाला आज शोभनीय, आज वो था कि सोचने में भी जो है डर लगता था कि कैसे लगाएंगे। तब हमने जो है इसमें कहा और हमारे अधिकारियों से और उद्यान विभाग के दरोगाओं से जब हमने पूछताछ करी, तो उन्होंने बोला कि भाई छोटे छोटे, उन्होंने पेज बताए कि टिंचिंग ग्राउंड में 15,000, पितृ पर्वत पे 15,000 और जो है नायता मुड़ला में 4,000, ऐसे छोटे छोटे जो है कुछ बीजासन में लग जाएंगे 10-20 हज़ार, ऐसे जो है लग जाएंगे। तो मैंने बोला इनसे तो ये तो 1-2 लाख भी, 3 लाख भी नहीं हो पा रहे हैं। फिर हमने जो है बीजासन पे गए और बीजासन पे हमने बीएसएफ के अधिकारियों से जो है मुलाकात की और उन्होंने हमको इस कार्य के अंदर, उनकी बड़ी भूमिका है शहर में 11 लाख पौधे लगाने के अंदर, जो भूमिका है उनमें वो बीएसएफ की है। बीएसएफ के लोगों ने हमारी मदद करी और बीएसएफ के लोगों ने पूरा परिसर बीजासन का हमें दिखाया। और वहाँ पर जब हमने पूरा परिसर देखा था, क्योंकि वहाँ जाने की अनुमति नहीं है, पर उनके अधिकारियों ने दिखाया और हमने जब वहाँ पे देखा तो 1-1.25 लाख, 1.5 लाख पौधे हम लगा सकें, इतनी हमने जो है जगह देखी और वहाँ गड्ढे कराना प्रारंभ किए। और तो उसके तत्काल बाद हमने उनसे पूछा कि भाई यहाँ तो है आपकी परिसर, पर बीएसएफ की एक परिसर और है रेवती रेंज, वो भी नगर निगम में आती है, तो वहाँ पर भी हमें जो है कोई अधिकारी ऐसे मिल जाए, अगर वहाँ जगह हो तो हम वहाँ भी पौधा लगाना चाहिए। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हम 11 लाख का जो है पौधा लगाने का और रिकॉर्ड तोड़ने का कोई संकल्प लेंगे।
ये तो सिर्फ ये था कि 51 लाख पौधे शहर में पूरे ज़िले में लगाना है। तब हमने फिर जो है वहाँ पर उसके दूसरे दिन मैं, अपर आयुक्त, हमारा उद्यान अधिकारी, हम जब बीएसएफ की रेवती रेंज पर गए और उनसे, वहाँ के आर्मी अधिकारी हैं नरेश जी, उनसे मिले तो उन्होंने भी हमको पूरा परिसर दिखाया, ऊपर की पहाड़ी दिखाई, बड़ी 100 एकड़ की जो है उनकी पहाड़ी और वो थी परिसर था। जब हमने उसको देखा तो वहाँ पर हमको लगा कि 2-2.5 लाख पौधे यहाँ पर लग सकते हैं। तभी हमने जो है माननीय मंत्री जी से को बताया और रेसिडेंसी के अंदर जो है मीटिंग थी, तब उन्होंने एकदम उनके ख्याल आया कि हम क्यों ना साउथ का 9 लाख और कुछ का एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड, तो उसमें हम जो है इस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ें। तो आशापुरा की एक ज़मीन जो है वो बताई गई कि आशापुरा में मऊ के पास एक ज़मीन है, वहाँ पर हम 11 लाख पौधे लगा सकते हैं। ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने जो है वो किया। तभी हमारे एक अधिकारी को हमने डीएफओ के साथ, वन विभाग के अधिकारी के साथ भेजा और वहाँ पर देखा तो वहाँ कुछ इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है जम नहीं पाया वहाँ पे कि 11 लाख लग सकें। वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में पौधे लग रहे हैं। उसके बाद में फिर हमने जब इसमें मीटिंग में ये चर्चा छेड़ी तो वहाँ के वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वहाँ ज़मीन हमारी भी उस पहाड़ी से लगी हुई है। तो दूसरे दिन जब हमने उनको देखी तो कम से कम 50 एकड़ ज़मीन जो है उनकी पहाड़ी की ज़मीन हमको और मिली। तब हमने फिर जो है मीटिंग के अंदर बोला और एक योजना बनाई कि इस पहाड़ी पे हम 11 लाख पौधे नीचे और ऊपर लगा के हम 11 लाख पौधे का रिकॉर्ड बना सकते हैं। बोल तो दिया है, कठिनाइयाँ बहुत थी, पहाड़ थे, 3 पहाड़ हैं वहाँ पर और नीचे बड़ा परिसर है, 3 पहाड़, बड़ा परिसर। योजना बनाई, योजना बना के जब हमने गड्ढे कराना चालू करे तो गड्ढे ना मशीन से हो रहे थे ना उससे हो रहे थे। फिर हमने एक पोकलैंड मंगाई। पोकलैंड बड़ी मशीन होती है और उससे ब्रेकर लगा के जब गड्ढे करना चालू करे तो गड्ढे तो हुए पर उसके अंदर बहुत परेशानी हो रही थी। मट्टी का कहीं नामो निशान था नहीं वहाँ पर। फिर हमने जो है गड्ढे करने के साथ साथ फिर हमने ही निर्णय लिया और हमने कहा कि उसके अंदर अपन इसमें गड्ढे की बजाय अपन सीधी सीधी ट्रेंच खोदें। तो हमने फिर 2 फीट की 2.5 फुट की ट्रेंच खोदना चालू करी। उसकी में जो मोरम निकली, उस कच्ची पक्की मोरम को निकाल के हमने सड़क के काम ली, क्योंकि एक रोड भी वहाँ ज़रूरी था, 2-3 रोड चाहिए थे। तो वो सड़क के काम ली और उस ट्रेंच को खोदते गए। 18 पोकलैंड लगाकर हमने जो है ट्रेंचें खोदना करी। जिन लोगों की प्राइवेट मशीनें थी उन लोगों से कहा गया कि आप छोटी बकेट, क्योंकि बड़ी बकेट की पोकलैंड होती है, उनको कहा कि वो छोटी बकेट जो है 1.5 फुट वाली बकेट की जो है वो आप पोकलैंड वो लाएँ बकेटें। तो बेचारे ख़रीद के बाहर से मंगा के जो है उन्होंने पोकलैंड लगाई। ऐसी 12-14 पोकलैंड छोटी बकेट की लगाई, 12 जेसीबी लगाए, 20 जो है डंपर और छोटी गाड़ियां लगाई, 12 जेसीबी के साथ में 7 हाईवा लगाए, 8 हाईवा, 9 हाईवा लगाए। और हमने ये जो मट्टी इसकी जो वो मोरम निकाल के सड़क में फेंकी और सुपर कॉरिडोर से मट्टी उठाकर इन ट्रेंचों में भरी। इसके साथ साथ हमने हमारा जो रसोमा से है वहाँ से अपने खाद का जो हमारा जो है बड़ा वहाँ गौशाला हमारी, तो वहाँ से हम जो है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर से खाद भी लेके आए। कम से कम 400 से 500 गाड़ियाँ जो है खाद की लाई, मट्टी डालते गए। रोज़ 35 ट्रक, 35 हाईवा जो है मट्टी आती थी। शुरू से 8 तारीख से लेके आखिरी के 13 तारीख तक मट्टी डाली, मट्टी भी डालते गए, खाद भी डालते गए। उस पहाड़ी को उपजाऊ बनाई, उपजाऊ बनाकर उसको 9 जोनों में बांटा। 9 जोन में बांट के उसको अलग अलग जोन जो है लगातार माननीय मंत्री जी समाजों की मीटिंग लेते रहिए, लगातार अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग लेते रहिए, लगातार जनता के बीच में जो है उसको रहिए, लगातार पहाड़ी का निरीक्षण जो है करते रहिए, लगातार हम काम का मॉनिटरिंग करते रहे और सुबह से रात तक 24 घंटे वहाँ पर काम चलाया। मात्र 40 दिनों के अंदर उस पहाड़ी को तैयार करा और तैयार करके 12,73,000 पौधों का 24 घंटे नहीं, रात को पानी आने के बाद शाम को 6 बजे शंखनाद हुआ 13 तारीख की, और रात भर में हमको जो है सिर्फ गड्ढे
खोदना थे और गड्ढों के अंदर, क्योंकि जो ग्रीनिज बुक की गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के तहत आप 24 घंटे के अंदर आप गड्ढे भी आपको खोदना है, पौधा भी आपको रखना है, पन्नी भी काटना है उसकी, और सुबह सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का ही 12 घंटे का समय है। तो हमको सूर्य उदय से सूर्य अस्त का 13 घंटे का समय मिला। 13 घंटे के अंदर आपको जो है 11 लाख पौधे लगाना है। ये बड़ा लक्ष्य तो था हमारे पास। 13 घंटे में पानी सर पे था, रात को पानी जो है भयंकर वहाँ पर गिरा था। उसके बावजूद हमारे जो है कम से कम 700 कर्मचारी जो है पौधों के उतारना, पौधे रखना, उसके बाद में जो है वहाँ की उसके जो गड्ढों को खोदना, और ये काम उन्होंने करा। क्योंकि गड्ढे नालियाँ सब भर दी गई थी वापस से, जो हमने ट्रेंचें मट्टी भरी थी उससे सारे गड्ढे जो करे थे मशीनों के द्वारा, वो सारे गड्ढे जो है भर के और वापस से, क्योंकि खोदना भी है और पौधा लगाना भी है, तो हमने रात को जो है गड्ढे कराए, पौधे रखाए। 11 लाख पौधे, 12 लाख पौधे जगह जगह पर लगाए। हमारे पास आज भी 2 लाख पौधे वहाँ पर एक्स्ट्रा, हमने 14 लाख पौधे रखे थे वहाँ पर। 14 लाख पौधे रखने के बाद में जनता में सुबेरे, एक तो बीएसएफ का बड़ा योगदान है कि बीएसएफ ने कम से कम 3 लाख पौधे लगाए हैं, और बाकी जो है समाज सेवी संगठनों ने, एनसीसी ने, स्काउट ने, कॉलेज के छात्रों ने, समाजों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से जुनून दिखाया है कि 3 घंटे पहले मात्र 4 बजे जो है हमने 12,73,000 पौधे लगाकर और ये फतेह हासिल की है। तो इंदौर की शानदार जनता को और शानदार नागरिकों को, बीएसएफ के जवानों को, हम सब ने जो है, कैलाश जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, और एक ऐसा कार्य किया है उसके लिए जनता, इस शहर के नागरिक बधाई के पास है। कि दूसरा बहुत बड़ा जो है, सफाई के बाद अगर कोई पुरस्कार विश्व रिकॉर्ड बना है तो वो हरियाली में क्लीन सिटी के बाद ग्रीन सिटी का भी है। सर, अब जैसे इतना बड़ा रिकॉर्ड तो अब हमारे इंदौर ने बना ही लिया है, तो इसके बाद आप क्या ये देखते हैं कि हमारे जो इंदौर के लोग हैं या इसके अलावा दूसरे भी लोग हैं दूसरे शहरों के, उनको भी पर्यावरण को लेकर और ज़्यादा जागरूकता है इस अभियान के बाद? इसमें बड़ी जागरूकता थी। हमने जो छोटे छोटे समाजों को जो दिए थे, उन पर बोर्ड लगे हैं उनको भी निवेदन किया कि आप लोग इसकी देखरेख करें। समाज के है 1,000, 10,000, 5,000, 2,000, 20,000, 25,000 ऐसे बेल्ट भी दिए हैं वहाँ पर। तो उनको कहा है इसकी देखरेख भी करें। आए बार जो है, महीने में 4 बार आएँ, 6 बार आएँ, देखे भी जाएँ, वहाँ पे मेहनत भी करें, उसको भी करें, उसकी देखरेख करें। और शहर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी आप पौधे लगाना चाहते हैं, बशर्ते सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पौधों की सुरक्षा होनी चाहिए। आप गड्ढे की व्यवस्था भी हम करा के देंगे। अगर आपके पास कोई स्वीकृत सुरक्षित जगह हो और वहाँ पौधा लगाना चाहते हैं तो हम पौधे देने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों से हमने स्कूलों, कॉलेजों में बहुत पौधे दिए भी हैं, और अभी भी हम कल से अभी शहर में फिर से अभियान चालू कर रहे हैं कि शहर के वार्डों में और जहाँ भी नाम नागरिक और ये बोलेंगे वहाँ भी हम पौधा लगाएंगे। सर, हमारा इंदौर हर चीज़ में नंबर 1 रहने की, तो भले वो खाने पीने की हो, फैशन की हो, उसे मिनी मुंबई कहा गया है। तो ऐसे में अब हमारे जो इंदौर है वो अब ग्रीन सिटी भी बन चुका है स्वच्छता के साथ। तो दूसरे शहरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, इंदौर से शहर को वास्तव में मध्य प्रदेश के कई शहरों ने तो सीख लिया। जब से हम 7 बार से नंबर 1 आए हैं तो बहुत सारे शहर हमारे आसपास के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सर मध्य प्रदेश का बड़ा अच्छा वो है कि लोगों ने इसको ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री जी की इस योजना को, जो उनकी अनुकरणीय जो योजना थी कि सफाई से संबंधित जो थी, उन्होंने जो घोषणा की थी, तो इसमें शहर पूरे देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया है और लोगों ने इसको जो है खूब सराहा है। आज देश के अंदर गंदगी का जहां अंबार हम देखते थे वो नहीं है, और उससे कई गुना है कमाई का भी रास्ता जो है उससे निकला है। तो दूसरे शहरों को भी इससे सीख लेना चाहिए। अगर हरियाली होगी तो बहुत सारी चीज़ें, हरियाली होगी तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें इसको आपको मिलेगी, आपको सभी कुछ इससे मिलेगा, इससे फल मिलेगा, आपको सभी मिलेगा। ये जो गार्डन आप देख रहे हो, ये मियाँ बाकी पद्धति से लगाया हुआ गार्डन है। यहाँ के छोटे छोटे झाड़ों में भी फल आ रहे हैं, चाहे आम हो, नींबू हो, आपके जो है संतरा हो, मौसम्बी हो, ऐसे बहुत सारे फूल, चीकू हो,
ऐसे बहुत सारे फल जो है यहाँ शुरुआत हुई है। मात्र 1.25 साल हुआ है इसको बनाए। इसमें भी हमने कम से कम 20,000 पेड़ यहाँ पर लगाए हैं। तो ऐसे हर वार्ड में भी लोगों को, पार्षदों को हमने निवेदन करा है कि हर वार्ड में ऐसे पार्षदों को इस प्रकार के जो है वन जो है, छोटे छोटे वन जो है बनाना चाहिए। पौधे हम देंगे, उसको जो है सारी सुविधा जो है नगर निगम देगी, बशर्ते आपको वहाँ पर जो है देख रेख और उसको करना चाहिए, वहाँ के नागरिकों को इससे जोड़ना चाहिए। तो आपको जो है फल जो है वृक्ष भी देगा और वायु भी देगा, सभी कुछ देगा, फल देगा हमें। और वृक्ष है तो कल है, वरना कुछ नहीं है। सर, इसी के साथ जो हमारे इंदौर के है जो लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके हमारे एमपी न्यूज़ के दर्शकों को? एमपी न्यूज़ के दर्शकों को, शहर की जनता को मेरा यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ के आएँ, हिस्सा लें, कॉलेज के छात्र लें, समाज संगठन लें। जिस प्रकार से उन्होंने रेवती रेंज की पहाड़ी पे अपना वो बताया है, ऐसे ही अपने क्षेत्र के गार्डनों में, अपने क्षेत्र के घरों, सड़क पे नहीं लगाएं पौधा, घर के अंदर लगाएं, जिससे उस जो है फल के पौधे लगाएं, छत पे लगाएं। आजकल हाइब्रिड वाले पौधे आते हैं, सस्ते पौधे आते हैं, उनको छोटी छोटी कोठी में डाल के जो है वहाँ लगाएंगे तो वो आपको फल भी देंगे। आपका जितने का पौधा है उससे कई गुना आपको फल भी मिलेगा और पर्यावरण भी मिलेगा। तो इसलिए पूरे शहर के अंदर जो है जितनी भी मल्टियाँ हों, मकान हों, घर हों, नागरिक हों, वहाँ के रहवासी संघ हों, जो व्यापारी संघ हो, इन लोगों को भी सब आगे आके इसको बढ़ाना चाहिए। अगर शहर हमारा ग्रीन होगा, पूरा शहर ग्रीन होगा, तो ये हमें फल भी देगा। ऐसी ही और दिलचस्प अपडेट्स के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।